नमस्कार दोस्तों, DDVRJ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति की कक्षाएं लेकर आते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, किले हैं, गढ़ हैं, उनकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। और हमारा जो चर्चा का विषय था वो था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में काफी मूलभूत बातें जो है, चीजें जो है, जानकारी जो है हम जुटा चुके हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चलने में आज हम इस विषय पर, चित्तौड़गढ़ जो किला है, इस विषय पर दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्य जो मार्ग है वो पश्चिम दिशा से है। पश्चिम दिशा से मतलब बाजार के बीचों बीच होते हुए रास्ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और वहां पर अंदर जैसे ही प्रवेश हम करते हैं तो दरवाजे हैं, एक एक दरवाजे के अंदर जाते जाते हमें लास्ट अंतिम दरवाजे के बीच में से प्रवेश करते हुए किले में, गढ़ में प्रवेश कर सकते हैं। कुल मिला के दरवाजे हैं सात दरवाजे हैं। पानन पोल पहला दरवाजा है जिसको मुख्य दरवाजा भी बोलते हैं, बड़ा दरवाजा भी है। और लास्ट का जो दरवाजा है, क्या कह सकते हो, जो पोल है वो भगवान राम के नाम पे है, राम पोल। तो इसी प्रकार से सात के साथ जो आपके पोल है उसकी चर्चा हम एक एक बिंदु के साथ करेंगे। इनका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की ओर, टॉपिक की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार, ये हमें पढ़ना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार कितने हैं भाई? 7 है। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं। देखो, दुर्ग में जाने का जो रास्ता है वो पश्चिम दिशा से है। दुर्ग में जाना है तो आप मुख्य जो प्रमुख मार्ग है वो पश्चिम दिशा से है, जो शहर के अंदर से जाता है, जो शहर के अंदर से जाता है, भीतर से जाता है। और पुरानी जो कचहरी है, कचहरी को मतलब क्या हो जानो करे, जटे राजा महाराजा वाद विवाद, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई परेशानी, फरियाद लेकर आता लोग और बैठे भी हुए करता, सल्टाव करता, फैसलों करता। तो पुरानी कचहरी से होकर जाता है। मुख्य मार्ग दिशा कौन सी है? पश्चिम। शहर के अंदर से जाएगा और किधर जाता है? पुरानी कचहरी से होकर जाता है। इस मार्ग पर, इस मार्ग का मतलब क्या है? ये पश्चिम दिशा से जो मार्ग आता है, इस मार्ग पर 7 विशाल प्रवेश द्वार है। कितने हैं? 7 है। 7 विशेष विशाल जो है प्रवेश द्वार है। और ये जो प्रवेश द्वार है ये आपस में एक सुदृढ़ मतलब मजबूत दीवार से परस्पर संबंधित है, मतलब जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक मजबूत प्राचीर से जुड़े हुए हैं एक साथ। ठीक है, और इनका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और ये टाइम था इसका 1433 से 1468 के बीच में करवाया। इन प्रवेश द्वारों का निर्माण या दरवाजों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसका जो टाइम था करवाने का वो था 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में ये कार्य करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अब बात करते हैं पहला दरवाजा, दरवाजा नंबर 1। प्रथम दरवाजा, प्रथम दरवाजा है उसका नाम है पांडन पोल। क्या नाम है? पांडन पोल। पहला दरवाजा है वो है पांडन पोल। और इसके पार्श्व में, इसके पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है इसके पार्श्व में। पीछे इसके
पहला दरवाजा नाम क्या है? पांडन पोल है। और इसके पार्श्व में किसका स्मारक बना हुआ है? प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और ये रावत बाघ सिंह जो है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दूसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दूसरा शाखा हुआ था 5 मार्च 1535 ईस्वी में। इस समय बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए, जूझते हुए बाघ सिंह ने वीरगति प्राप्त की थी। और इसी बाघ सिंह का क्या है, यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि बाघ सिंह का स्मारक कौन से दरवाजे के पास है या पार्श्व में है, तो आप बता सकते हो पांडन पोल। तो पांडन पोल के पार्श्व में किसका स्मारक बना हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। और रावत बाघ सिंह जो है कौन से शाखे में शहीद या वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये भी पूछा जा सकता है। और शाखा कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। रावत बाघ सिंह जो है कहाँ के थे, तो प्रतापगढ़ के, ये भी पूछा जा सकता है। रावत बाघ सिंह ने किसके विरुद्ध लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो बहादुर शाह। ठीक है, तो ये बातें जो है इसके अंदर आपको पूछी जा सकती हैं। तो पहला दरवाजा कौन सा है? पांडन पोल है। और इसके पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और रावत बाघ सिंह जो है 5 मार्च 1535 ईस्वी में जब चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा हुआ था, और दूसरा शाखा करवाने वाला व्यक्ति था बहादुर शाह। और इस बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए रावत बाघ सिंह ने वीरगति को प्राप्त किया था। इनका स्मारक बना हुआ है इस पांडन पोल के पार्श्व में। हो गई। अब ये पांडन पोल दरवाजा है, इसके अन्य नाम भी है। पाटवन पोल, पाटवन पोल इसका दूसरा नाम है। मुख्य दरवाजा इसका दूसरा नाम, अन्य नाम। और बड़ा दरवाजा भी इसका नाम है। तो पाटवन पोल, मुख्य दरवाजा, बड़ा दरवाजा। मुख्य क्यों है? सबसे पहले यही आता है। इसके अंदर से प्रवेश करोगे तभी दूसरे में जाओगे ना, तो मुख्य है। और बड़ा भी आकार में 7 की तुलना करोगे तो सबसे बड़ा यही है, तो इसलिए क्या नाम है इसका? बड़ा दरवाजा भी इसके अन्य नाम है। दूसरा दरवाजा जो है उसकी चर्चा करते हैं, नंबर 2। दूसरा दरवाजा है, उसका नाम है भैरव पोल। भैरव पोल। और भैरव पोल जो है, इसके पास भैरव सिंह सोलंकी जो देशूरी के थे उसकी मूर्ति बनी हुई है। भैरव पोल जो है दूसरा दरवाजा है, भैरव पोल के पास देशूरी के भैरव सिंह सोलंकी की मूर्ति बनी हुई है, जो क्या हुआ था, बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। चलो देखते हैं दूसरा दरवाजा नाम क्या है, भैरव पोल। यहां पर देशूरी के भैरव सिंह सोलंकी, देशूरी के भैरव सिंह सोलंकी की क्या है, मूर्ति है, जो क्या हुए थे, बहादुर शाह की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो भैरव पोल, इसके पास किसकी मूर्ति है, भैरव सिंह सोलंकी की। कहां के थे, देशूरी के। और किन के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो बहादुर शाह। तो इसमें भी बहादुर शाह, ये भी बहादुर शाह। चलो आगे चलते हैं, दरवाजा नंबर 3, तीसरा दरवाजा। तीसरा दरवाजा जो है उसका नाम है हनुमान पोल। क्या नाम है, हनुमान पोल। और हनुमान पोल जो है, इसके पास हनुमान जी की मूर्ति है भाई, इसलिए इसका नाम क्या है, हनुमान है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, भैरव पोल है, भैरव सिंह के नाम पे है। दूसरा हनुमान पोल है, हनुमान जी की मूर्ति है। यहां पर क्या है, हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है इसके पास। ठीक है, हनुमान पोल तीसरा दरवाजा, हनुमान जी की यहां पर मूर्ति है। बात करते हैं भैरव पोल, मतलब दरवाजा नंबर 2 और दरवाजा नंबर 3। भैरव पोल और हनुमान पोल। भैरव पोल, हनुमान पोल, इसके बीच में जयमल राठौड़, जयमल जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़, जानो गिरा, बताओ दिखाओ कौन आया। तको बेटा आ गया, तको बेटो
तो भैरव पोल हनुमान पोल के बीच में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ जो भतीजो हुई को आगे दोनों की बनी है छतरी बनेड़ी है उन दोनों के बीच में, मतलब दूसरा दरवाजा और तीसरा दरवाजा जो है इनके बीच में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ जो भतीजा था जयमल राठौड़ का, इन दोनों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ठीक है, अब छतरी बनी है तो ए देखो आगे लड़ाई को एक किस्सो होते हैं, देखेड़ा होगा छोड़ा होगा तो बहुत जोरदार किस्सो है। किस्सो के है बड़ो ही अद्भुत नजारा पेश करे है अकबर के सामने। तो 1568 ईस्वी में तीसरो साको जो चित्तौड़गढ़ में हुयो और भी टाइम आक्रमण कौन करो, अकबर। टाइम आक्रमण कौन करो, अकबर। और 8वीं ओ बहादुर शाह है वो अकबर को सेनापति है। ठीक है, तो 1568 ईस्वी में तीसरो जो साको हो बी टाइम अकबर के सागे लड़ता हुआ या कह सको अकबर की सेना के साथ लड़ता हुआ है देखा दोनों ही जयमल राठौड़ और आगो भतीजो कल्ला राठौड़ है वीरगति ने प्राप्त हुआ। आगे मूर्ति कटा है या कह सको आगे छतरी कटा है, आगे छतरी तो भैरव पोल हनुमान पोल के बीच में है, वो है तीसरो दरवाजो। देखो दरवाजा के सागे सागे यूं जुड़ेड़ी बात ही ना या तो आपको यदि आप जयमल राठौड़ कल्ला के बारे में पढ़ना चाहो तो बड़ी इतिहास की कहानी हो जाएगी, बड़ी सारी कहानी है, पर अपन यूं संबंधित चीज पढ़नी है तो वह आप अंदर शामिल कर ली। अब है चौथा दरवाजा। चौथो दरवाजा है भी को नाम है गणेश पोल। चौथो दरवाजा है भी को नाम क्या है, गणेश पोल। तो एक बाद में क्या है दरवाजा नंबर 5 को नाम क्या है, जोड़ला पोल। जोड़ला, पांचवें दरवाजे को नाम है जोड़ला पोल। और छठो दरवाजा है वो है लक्ष्मण पोल। छठो दरवाजा लक्ष्मण पोल, चौथा कौन सा है गणेश, पांचवा कौन सा जोड़ला, छठा कौन सा है लक्ष्मण पोल और सातवां और अंतिम कौन सा है राम पोल। अरे वो पोल को मतलब दरवाजा हुआ है, पोल को मतलब दरवाजा। अब अंतिम दरवाजा जो राम पोल है, अंतिम दरवाजे के सामने फतेह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। फतेह भी इसको फतेह सिसोदिया। अंतिम दरवाजा जो है भी को नाम है रामपोल और रामपोल दरवाजे के सामने फतेह सिसोदिया को स्मारक है। और जिसने क्या किया था, तीसरे साके अकबर 1568 ईस्वी की बात है भाई, 1568 ईस्वी और अकबर साहब अकबर सागर लड़ता हुआ है वीरगति ने प्राप्त हुआ या कैस को प्राण त्याग दिया। अंतिम दरवाजा रामपोल है, इसके सामने फतेह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है जिसने क्या किया था, तीसरे साके के समय प्राणोत्सर्ग कर दिया था 1568 ईस्वी में अकबर के सागर लड़ते हुए या अकबर की सेना के साथ लड़ता हुआ। अब बात करें और दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में छोटे प्रवेश द्वार भी हैं और खिड़कियां भी है। उत्तर में दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में छोटा प्रवेश द्वार ही, लघु प्रवेश द्वार ही और खिड़कियां भी है। ठीक है, बात करें उत्तर दिशा में जकी खिड़की है, उत्तर दिशा में जकी खिड़की ही व खिड़कियां ने लाखोटा किवाड़ी कहे जावे। वो प्रश्न कई बार पूछे गए परीक्षा में। उत्तर दिशा में जकी खिड़की ही व खिड़कियां ने लाखोटा किवाड़ी कहे जावे। आप किवाड़ी, किवाड़ी कैसा, किवाड़ी किवाड़ी मारवाड़ी में किवाड़ी, लाखोटा किवाड़ी कहा जाता है। तो भाई ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग जगह का 7 प्रवेश द्वार है, जगह की चर्चा आपा करी है। अब बात आती है कि भी 7 दरवाजा आपा पढ़े हैं, तो 7 दरवाजा को नाम के है अपन बतानो है। और बात करना चौथो है, पांचों है, छठो है, और ज्यादा संबंधित चीज में से कुछ एक्स्ट्रा जुड़ी हुई नहीं है, 7वें से जुड़ी हुई है, पहला दूसरा तीसरे से जुड़ी हुई है। तो इनसे कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे पहला पांडन पोल है, पांडन पोल है, इससे कौन सी बात जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरा जो है भैरव पोल है, कौन सी बात जुड़ी हुई है, हनुमान पोल है। उसके बाद है राम पोल। इन चारों से तो कुछ न कुछ बातें जुड़ी हुई है, कौन कौन सी है। यदि आपने अच्छी तरह से सुना है, समझा है, तो बताने का कष्ट करें। वीडियो कैसा लगा ये बताएं। मिलेंगे आप के साथ अगले वीडियो में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो स्मारक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के
उनको, जैसे कीर्ति स्तंभ है, इनको लेते हुए हम आपके साथ आएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।